स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। और पता है मजे की बात क्या है? ये रुकावट कोई बाहर की परेशानी या आलस नहीं है, बल्कि ये कल पर निर्भर रहने का एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम अक्सर खुद से कहते हैं ना, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे। बस यही वो सोच है जिसकी आज हम गहराई से पड़ताल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस कल वाले कंसेप्ट को ही थोड़ा डिकोड करते हैं। हम सबने कभी न कभी इस आदत से संघर्ष किया है ना। अक्सर हमें लगता है कि कल हफ्ते का कोई दिन है, लेकिन असल में ये कोई दिन नहीं बल्कि एक खामोश चोर है। जी हाँ, एक ऐसा चोर जो बिना कोई आवाज़ किए हमारी आज की एनर्जी, हमारे पोटेंशियल और हमारी आने वाली सफलता को धीरे धीरे चुरा रहा है। ये मान लेना कि कल सब कुछ एकदम ठीक कर देगा, दरअसल खुद को धोखा देने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और यही विचार हमारी आज के इस एक्सप्लेनर की नींव रखता है। सोचिए, जो काम आज इसी वक्त हो सकता है, उसे जानबूझकर टालना क्या है? ये सिर्फ काम से बचना नहीं है, ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इस बात को थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको बिंदुपुर गांव के एक बहुत ही होनहार लड़के आर्यन की कहानी सुनाता हूँ। यकीन मानिए, आर्यन की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि ये तो हमारी ही कहानी है। भाग 1, आर्यन का टाल मटोल। चलिए देखते हैं कि टाल मटोल की ये खतरनाक आदत हमारी डेली लाइफ में कैसे घर कर जाती है। अब आर्यन की बात करें तो वो कोई आम बच्चा नहीं था। वो सच में बहुत स्मार्ट था और चीज़ों को चुटकियों में सीख लेता था। लेकिन उसकी ये सारी होशियारी उसकी एक पुरानी आदत के नीचे दब कर रह गई थी, हर काम को टालने की आदत। उसकी माँ बेचारी उसे रोज प्यार से समझाती थी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करे, लेकिन आर्यन वो बस एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। उसका एक पेटेंट बहाना था, हमेशा तैयार। अरे माँ टेंशन मत लो, कल सुबह 4 बजे अलार्म लगाकर पक्का पढ़ूंगा। उसे लिटरली यही लगता था कि टाइम तो बहुत है, कभी भी पढ़ लेंगे। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। टाइमलाइन पर गौर कीजिए, कैसे समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। जब एग्जाम में पूरा 1 महीना बाकी था तो वो हर रात सुबह जल्दी उठने का वादा करता, लेकिन सुबह उठकर दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता। फिर आया महीने का बीच, दिन खेलकूद में निकल जाते और रात को लगता यार आज तो बहुत थक गया हूँ, कल से पक्का वाली शुरुआत करूंगा। और फिर वो दिन आ गया जब एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब जाकर आर्यन की नींद टूटी और उसका वो सारा ओवर कॉन्फिडेंस एक भयानक घबराहट में बदल गया। भाग 2, आखिरी रात की घबराहट। लगातार चीजों को टालने का असर एग्जाम से ठीक 1 रात पहले कैसा होता है, आइए देखते हैं। तो होता क्या है कि आखिरी मिनट पर काम छोड़ने से हम अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस के सामने बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। आर्यन ने तय किया कि आज रात भर जागकर पूरा सिलेबस निपटा दूंगा, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, बाप रे, इतने सारे अनछुए चैप्टर्स देखकर ही उसका सिर चकराने लगा। और तभी एकदम से गांव की बिजली कट गई, कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। उसने मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिलेबस पहाड़ जैसा और रोशनी ना के बराबर। आखिर में थकान और स्ट्रेस ने उसे हरा दिया और उसने पूरी तरह से हार मान ली। और फिर वही हुआ जिसका डर था, आर्यन फेल हो गया। अगले दिन एग्जाम हॉल में आर्यन पेपर देखता रहा। सवाल जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन दिमाग एकदम ब्लैंक। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आया। उसके सारे दोस्त पास होकर अगली क्लास में चले गए और वो वहीं का वहीं रह गया। अपने माता पिता की आंखों में उदासी देखकर जो गहरी शर्मिंदगी उसे महसूस हुई ना, वो किसी भी सजा से बहुत बड़ी थी। भाग 3, ज्ञान का पौधा। आर्यन अंदर से टूट चुका था। वो अपने दादाजी के पास गया और यहीं से उसे एक ऐसी कमाल की सीख मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। दादाजी ने क्या किया, आंगन में लगे एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा किया और एक बहुत ही सिंपल लेकिन डीप बात कही। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, अगर हम एक पौधे को पूरे महीने एक भी बूंद पानी ना दें और फिर महीने के आखिरी दिन उस पर एक साथ 10 बाल्टी पानी उड़ेल दें, तो क्या वो पौधा बचेगा? बिल्कुल नहीं। वो या तो डूब जाएगा या पहले ही सूख चुका होगा। ज्ञान और पढ़ाई का भी बिल्कुल यही हिसाब है। आप एक ही रात में दिमाग में सब कुछ नहीं ठूंस सकते। इसे भी उस पौधे की तरह हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी से सींचना पड़ता है, तभी ये फलता फूलता है। दादाजी ने इस बात को एक बहुत ही पावरफुल लाइन में समेट दिया। उन्होंने कहा, कल एक ऐसा चोर है जो आज की मेहनत और आने वाली खुशी दोनों चुरा लेता है। और ये बात बिल्कुल सच है। कल सिर्फ एक दिन नहीं है, ये सचमुच वो चोर है
जो हमारी आज मेहनत करने की ताकत को ख़त्म कर देता है और इसके बदले में हमारी फ्यूचर की खुशियों पर भी हमेशा के लिए डाका डाल देता है। दादाजी के इन शब्दों ने आर्यन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। भाग 4 निरंतरता की जीत। चलिए देखते हैं कि इस एक छोटे से रियलाइजेशन ने आर्यन के काम करने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल दिया। आर्यन ने अब ठान लिया था, उसने अपनी सोच बदलने के लिए अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगा दिया। उस पर लिखा था, कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है। उसने अपना पूरा फोकस बदल दिया। अब वो क्या करता? जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता वो घर आकर उसी दिन उसे रिवाइज करता। और पता है इसका क्या फायदा हुआ? डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने से वो जो पढ़ाई का भयानक बोझ और स्ट्रेस था ना, वो एकदम गायब हो गया। अध्ययन करना अब कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि उसकी एक बहुत ही स्वाभाविक डेली हैबिट बन गई थी। और इस डेली रूटीन, इस कंसिस्टेंसी का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? आर्यन सिर्फ पास नहीं हुआ, अगले ही साल उसी आर्यन ने, जो कभी फेल होने की वजह से शर्मिंदा था, पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसने पूरे जिले में टॉप किया। ये इस बात का सबसे सॉलिड प्रूफ है कि सफलता किसी एक दिन की विशाल मेहनत से नहीं, बल्कि हर दिन लगातार की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या आज के काम को कल पर टालना अपने ही हाथों अपनी सफलता को चुराने का सबसे आसान तरीका नहीं है? क्या अनजाने में हम भी तो यही नहीं कर रहे? अगर आज ईमानदारी से अपना काम किया जाए तो कल अपने आप बेहतर बन जाएगा, क्योंकि याद रखिए, सपने कल से नहीं आज से पूरे होते